सिक्योरिटी 1 में फराइज अंजाम दे रहे थे। कराची पुलिस ऑफिस हमले की तहकीकाती टीम की तफ्तीश जारी है। जियो फेंसिंग, सर्चिंग और हमले में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी तमाम तफसील हासिल कर ली गई है। तलाशी के दौरान डिजिटल कैमरे और मोबाइल फ़ोन समेत मजीद 12 अशिया तहवील में ले ली गई हैं। पुलिस ने शोरूम के मालिक को तफ्तीश के लिए पंजाब से वापस कराची तलब कर लिया है। IG सिंध ने कराची समेत सूबे भर में फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाने की हिदायत की है। IG सिंध की ज़ेर सदारत आला सतह के इजलास में अहम सरकारी दफातर, इमारतें, ट्रेनिंग सेंटर्स की सिक्योरिटी पर खुसूसी तवज्जो देने का हुक्म दिया गया है। कराची पुलिस ऑफिस में पुलिस और बम स्क्वाड की हतमी तलाशी, डिजिटल कैमरे, मोबाइल फोन समेत मजीद 12 अशिया तहवील में लेकर सदर पुलिस के हवाले कर दी गई। तलाशी के दौरान एक दस्ती बम, प्लास्टिक बॉक्स, 9 mm की गोलियों का पैक, एक खंजर, मर्दाना पर्स, स्मार्ट मोबाइल फोन्स, खुद कुछ जैकेट का जला हुआ टुकड़ा, जला हुआ बैग, USB और पिस्टल होल्डर मिला है। तहकीकात के मुताबिक 3 दहशतगर्द कार में और 2 मोटरसाइकिल पर पहुँचे। 3 दहशतगर्द पुलिस लाइन फैमिली क्वार्टर्स की जानिब गाड़ी खड़ी करके आए और दीवार पर लगी खारदार तार को काटकर अंदर आ गए। दहशतगर्दी में जेर इस्तेमाल कार 3 बार मलिर के एक ही शोरूम से खरीदी और बेची गई। शोरूम के मालिक को तफ्तीश के लिए कराची तलब कर लिया गया, जबकि कार मालिक को रिहा कर दिया गया है। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने कहा है कि तीसरे दहशतगर्द की शनाख्त नहीं हुई। मफरूजों और बिना तस्दीक की खबरों से गुरेज करें। IG सिंध ने कराची समेत सूबे भर में फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। IG सिंध की जेर सदारत आला सतह के इजलास में अहम सरकारी दफातर, इमारतें, ट्रेनिंग सेंटर्स की सिक्योरिटी